क्या नाम है आपका? सतीश चंद। सतीश, जो 2 तारीख को इतना बड़ा हादसा हुआ भोले बाबा के सत्संग में हाथरस में, देव प्रकाश यहाँ के रहने वाले हैं, परिवार के यहाँ के, क्या कहना चाहेंगे कि जो मुकदमा लिखा गया है और आपको सरेंडर किया है, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं उस दिन सकीड़ में था 2 तारीख को, मुझे वहीं सुनने के लिए मिला था, तो मैं वहाँ से आया, वहाँ से अवागढ़ गया, अवागढ़ से फिर दूसरे दिन आया यहाँ। तो देव प्रकाश की या मतलब बाबा की क्या गलती है इसमें? अरे आयोजन तो चाहे कोई छोटा लो या बड़ा लो करा ही लेते हैं न। बाबा ये कहते हैं कि तुम मेरे पीछे भागो, ये तो पब्लिक है। और बाबा तो 1-1.5 घंटा पहले निकल गए वहाँ से, हादसा बाद में हुआ है। जब पुलिस ने जांच एसआईटी जांच की, उसमें देव प्रकाश के खिलाफ हाथरस प्रशासन ने जो है मुकदमा दर्ज किया, बोल रहे थे कि 80,000 की अनुमति ली थी और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग पहुँचे। कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, उसमें ये कहना चाहते हैं हम कि जैसे आप ये लगा लो कि आप ही भागवत कर रहे हैं, आप ये सोचो कि मेरे भागवत में 100 लोग आएंगे सुनने के लिए भागवत, वहाँ 500 पहुँच जाए तो आप क्या उन्हें भगा देंगे? यहाँ सत्संग मन सुनो या भागवत मन सुनो, भगा सकते हैं हम किसी को? और न कि अकेले देव प्रकाश ने ये सत्संग कराया है, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर ही सत्संग कराते हैं इतना बड़ा। आपको क्या लगता है कि देव प्रकाश के खिलाफ गलत एफआईआर? बिल्कुल गलत है। पब्लिक अपने आप को दोषी है, क्यों भाग रही है पीछे? कोई कह थोड़ी रहा है कि हमारे पीछे भागो, न बाबा कह रहे कि तुम मेरे पीछे भागो। बाबा तो ये कह के गए, सुनिए, मैंने कहा आराम से सावधानी से जाना अपने अपने घर, और वो पहले ही निकल गए, बाद में हादसा हुआ है। जब ये घटना हुई थी तब क्या मन में आया आपके, जब आपने सुना कि लोग मारे गए, फिर आपने सुना होगा कि देव प्रकाश के खिलाफ एफआईआर, तो क्या मन में आया? मन में तो क्या आएगा, एक बताओ, हम भी उस घटना से दुखित हैं, क्या कर सकते हैं? क्या आप ही बाबा को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। कभी सत्संग में नहीं, गया था 1-2 बार, चला जाता हूँ, जैसे 1-2 साल में। यहाँ पहली बार आया हूँ गांव में, ये करीबन हो गई मुझे 3-4 साल। मैं दिल्ली रहता था। तो परिवार के और लोग कोई बाबा बाबा सत्संग या गाँव कोई नहीं, कोई एक आध चला जाता है, ऐसे भूला बिछड़ा हुआ कोई। मतलब आस्था नहीं रखते हो? नहीं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि वेद प्रकाश के खिलाफ एफआईआर लिखा गई तो आपके मन में ऐसा था कि बाबा को बचाने के लिए वेद प्रकाश को बलि का बकरा बनाया गया है? नहीं नहीं, दोनों ही निर्दोष हैं वैसे तो, देखी जाए कोई दोषी नहीं है इसमें। मेरा नाम तेजपाल है। तेजपाल जी, हादसा हुआ, इतने लोग मारे गए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई देव प्रकाश के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं? क्या देव प्रकाश की गलती है? मतलब साहब उनकी कोई गलती तो है ना है दोनों की, लेकिन आप जैसी हो तैसी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? देव प्रकाश यहाँ कब से नहीं आते? वो तो कम से कम जब कभी कोई वो होता है फंक्शन, ब्याह शादी और कोई होता है तब आते हैं वो। अच्छा, देव प्रकाश बाबा से कैसे जुड़े, क्या किस तरीके से जुड़े हुए? उनका अनुयायी कैसे बने? ये हम नहीं जानते हैं साहब। हम उन क्या उनके अलावा, देव प्रकाश के अलावा घर के और बाकी सदस्य जो बाबा के यहाँ जाते हैं? कोई नहीं आता है। क्या देव प्रकाश ने कभी बताया घर में आके कि बाबा में ये चमत्कार है, ये है, ये भगवान है, ये टाइप की बात की? ये हम कुछ नहीं जानते हैं साहब। हम सब कोई आते हैं थोड़ी देर टाइम के लिए, वो हम जोड़वे की किसी से नहीं कहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे मुकदमा लिखा गया, इतने लोगों की मौत हुई, इसको लेकर के देव प्रकाश को माना गया जिम्मेदार आयोजन समिति का, तो आपको क्या लगता है देव प्रकाश की क्या गलती है? उसमें देव प्रकाश की तो कोई गलती ना है, ये भाग दौड़े में धक्का मुक्की की गलती है साहब। बिल्कुल, हमारे साथ उनके परिवार के और दूसरे शख्स हैं। नाम क्या है? सतीश चंद। सतीश, आपने देखा होगा इतना बड़ा हादसा हुआ, 126 से ज़्यादा लोग, 126 के लोगों की मौत हुई थी, पूरा दिल दहलाने वाला दृश्य था। फिर अब प्रशासन ने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाने के बाद फिर जो है उसमें देव प्रकाश और 6 लोगों के खिलाफ और मुकदमा दर्ज हुआ। क्या कहना चाहेंगे? ये सर, देव प्रकाश की गलती क्या है उसमें? ये आयोजन होता है तो सभी लोगों का होता है, सब लोग उसमें सहमति करते हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मतलब पब्लिक संभाल रहा है, कोई गाड़ियाँ संभाल रहा है, सब लोग सब मिलजुल के ये सत्संग कराते हैं। अब देव प्रकाश ने 80,000 की परमिशन कराई एसडीएम साहब से, और पब्लिक पहुंच गई वहाँ 2 लाख से ऊपर। अब जैसे हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम है और हम 1,000 आदमी को नौतो दें और पहुँच जाएँ 2,000 या 1,500, तो हम उनसे जी तो कहना सकते तुम सत्संग मन सुनो सा। अरे ये तो परमात्मा को नाम है भैया, अच्छा कोई सुनो, अच्छा कोई प्रसाद लो। देव प्रकाश को आपको लगता है कि बाबा को बचाया जा रहा है इसलिए देव प्रकाश को बचाया गया? नहीं नहीं,
दोषी कोई नहीं है दोनों में से एक भी। बाबा तो 1-1.5 घंटा पहले ही निकल गए थे। ये तो पब्लिक पीछे भागी है, बाद में अपने आप वहाँ में रपटी है खाई में, तब गिरे हैं ये। एक अच्छा, बाबा निकल गए थे, इतने लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद बाबा 3 दिन तक कुछ नहीं बोले, कोई बयान नहीं आया। आज जरूर बयान दिया इसको लेके क्या, क्योंकि अगर मौत हुई है तो इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है, 3 दिन मिले या नहीं मिले, इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, सिर्फ देव प्रकाश ही बाबा के अनुयायी हैं या परिवार में और भी लोग या गांव में और भी लोग हैं जो बाबा के भक्त हैं? ज़्यादा हैं, 2-4-6 ही हैं हमारे गांव में। कभी वेद प्रकाश ने कहा कि नहीं चलो हमारे साथ बाबा के पास चलो, ये चमत्कार? नहीं, हमसे कभी नहीं कहा उसने, कभी नहीं। अच्छा, जब ये घटना हुई थी और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या मन में चल रहा था आपके, जब इतने लोग मरे उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ? जैसे मन में तो मान लो इतने लोग मरे हैं तो मतलब दुख तो पैदा होता ही है कि सत्संग में गए और मतलब ऐसा हादसा है, कोई परिवार में से जी तो कह के आता ना है कि मैं मतलब मरूँगा, आई समझ, सब यही भावना लेके आता है कि मैं परमात्मा के दरबार में जा रहा हूँ, कछ न कछ मतलब ज्ञान सीख के आऊँगा और परमात्मा को कोई गलत बात तो सिखाते ना है, आई समझ में, मानवता की बात सिखाते थे। अच्छा, मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बीच में दर्ज होने के बाद कहीं वेद प्रकाश के घर पे फ़ोन आया, कभी फ़ोन पे कोई बातचीत हुई? हमें जानकारी ना चाहिए, कोई फ़ोन वगैरह? नहीं।